Hello बच्चों, let's see this question. The question says discuss the role of bile in digestion of food. तो यहाँ पर हमसे bile juice का रोल पूछ रहा है फूड के डाइजेशन में. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा? डाइजेस्टिव juices and their roles. तो देखो डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं. डाइजेस्टिव जूसेस बेसिकली वो जूसेस होते हैं, वो सिक्रीशंस होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. जैसे कि कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ हमारे ऐसे ही कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ सेमी फ्लूइड्स हैं, इस तरह की चीजें, कुछ एसिड्स हैं, राइट, जो डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं. तो यहाँ पर कौन से डाइजेस्टिव जूस की बात हो रही है? दैट इज यस बाइल. तो पहले हम बाइल के बारे में देखेंगे कि ये होता क्या है, देन वी विल डिस्कस फर्दर. तो सबसे पहले बाइल क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है जिसके अंदर क्या क्या चीजें हैं. जिसके अंदर हमारा वाटर है, राइट, जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, राइट. इसके अलावा हमारा यहाँ पे इसके अंदर एसिड्स भी हैं, बाइल सॉल्ट्स हैं, राइट. इसके अलावा इसमें बाइल पिगमेंट्स भी हैं. तो इसके अंदर हैं ये सारी चीजें, और भी बहुत कुछ है. बाइल पिगमेंट हुआ, बाइल सॉल्ट हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ, वाटर हुआ, राइट. तो इस तरह का ये एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है. अब जो ये बाइल है ये क्या करता है? ये बाइल हमारा बेसिकली बनाता कौन है, यहाँ से शुरू करेंगे. तो लिवर हम सबने सुना है लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ये बाइल को बनाता है और फिर ये जाके स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर, और इस गॉल ब्लैडर से ही निकलकर ये हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहां पर ये अपने एक्शंस करता है, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन. अब देखो बाइल के सभी स्पीशीज के अंदर बाइल के दो फंडामेंटल इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बाइल एसिड्स होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, और फैट्स की और फैट सॉल्युबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. ठीक है, तो देखो क्या बोला इन्होंने कि एक तो ये डाइजेशन ऑफ फैट्स में रोल प्ले करते हैं एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, राइट, इनकी डाइजेशन में एंड अब्जॉर्प्शन में. फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स. इसके अलावा बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि बिलिरुबिन, ये एलिमिनेटेड फॉर्म है, राइट, और ये एलिमिनेट होते हैं बॉडी से किस तरह से? बाइल में सिक्रीट होके, एंड एलिमिनेशन इनका होता है फीसिस के अंदर, राइट. तो आप देखो बेसिकली एक ह्यूमन अडल्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो वो एक दिन में 402, ये चीज हम लिख लेते हैं कि 400 to 800 ml बनाता है बाइल के पर डे, राइट. तो अब देखो ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि बाकी जो एनिमल्स हैं वो भी प्रोपोर्शनेटली सेम अमाउंट बनाते हैं, सिमिलर अमाउंट. तो पहले तो हमारा बाइल तब सिक्रीट होता है जब हिपैटोसाइट सिक्रीट करते हैं बाइल को कैनालिक्यूली के अंदर, राइट, जहां से ये बाइल डक्ट में होते हुए हमारे पास कर जाता है. और अब जब बाइल फ्लो कर रहा होता है बाइल डक्ट से, तब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वहां से हमारे गॉल ब्लैडर से. अब देखो कि ये करता क्या है. बाइल का सिक्रीशन बेसिकली क्या है? कोलेस्ट्रॉल को एलिमिनेट करने के लिए मेजरली हम ये करते हैं, राइट, क्योंकि जो हमारा फ्री कोलेस्ट्रॉल है वो एक्वस सोल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता है, तो इसीलिए
हमारे फैट के डाइजेशन में हमारी बाइल की ज़रूरत होती है। तो हमने ध्यान से देखा कि इमल्सिफिकेशन होती है हमारे फैट की, डाइजेशन जो फैट का है उसमें रोल प्ले कैसे कर रहा है, इमल्सिफिकेशन करा के, इमल्सिफिकेशन के बाद जो फैट है वो इमल्सिफाइड हो जाता है, मतलब कि वो एक्सेसिबल हो जाता है लाइपेजेस के लिए, कि वो उस बड़े बड़े ग्लोब्यूल से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि एंजाइम उस पर इजीली एक्ट कर पाए और उसको डाइजेस्ट करके फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनाए, और फिर बाइल सॉल्ट उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है मिसल फॉर्मेशन करके, प्रोटीन कोट चढ़ा के, राइट, ताकि फैट जो है वो फैट मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्टली एक्वस मीडियम के कांटेक्ट में ना आए। तो इस तरह से जो हमारा बाइल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन प्रोसेस में। क्या क्या थे, एक तो फैट के डाइजेशन में, दूसरा फैट सॉल्यूबल विटामिन्स के डाइजेशन में, फिर उन दोनों के अब्जॉर्प्शन में, राइट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी हमारे बाइल के बारे में। तो अब यहाँ से हमारा आंसर ये खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।